मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अविकारी शब्दों के पद परिचय के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं और उनके विषय में हम कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। अतः आज हम अविकारी शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता, अर्थात इन शब्दों पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई भी असर नहीं होता। अतः इनके पद परिचय में उपयुक्त रेखांकित शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इनके परिचय में केवल अविकारी शब्द, उसके प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। अब हम अविकारी शब्द के भेदों के विषय में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का अर्थ है वे पद जिनसे हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके 4 अन्य उपभेद होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हमें यह पता चलता है कि क्रिया किस विधि से हुई है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हमें पता चलता है कि क्रिया कहाँ संपन्न हुई। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हमें पता चले कि क्रिया कब संपन्न हुई। और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हमें क्रिया की मात्रा का पता चलता है, अर्थात वह कितनी मात्रा में हुई। दूसरा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक वे शब्द होते हैं जिनसे वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का उसी वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ उनके संबंध का पता चलता है। तीसरा है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 पदों को, 2 उपवाक्यों को या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे हमें हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा, भय इत्यादि के भावों का पता चलता है, अर्थात इनसे हमारे मन में उठने वाली भावनाओं का हमें पता चलता है। पांचवा है निपात। निपात में हमें उन शब्दों का पता चलता है जो वाक्य में किसी भी शब्द पर बल दे रहे होते हैं। अतः अब हम एक एक करके प्रत्येक भेद के पद परिचय के विषय में पढ़ेंगे। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का पद परिचय करते समय हमें अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण का भेद व क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाए लिखना होता है। इसमें हम लिंग, वचन, काल और कारक को शामिल नहीं करते। उदाहरण स्वरूप राजू चुपचाप भीतर चला गया। अब हमें यह पता चल रहा है कि राजू कैसे चला गया और राजू कहाँ चला गया। कैसे चला गया? चुपचाप चला गया। कहाँ चला गया? भीतर चला गया। अतः इन शब्दों के पद परिचय इस प्रकार हैं। चुपचाप शब्द का पद परिचय है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चलना क्रिया की विशेषता और अविकारी शब्द। भीतर शब्द का पद परिचय स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चलना क्रिया की विशेषता और अविकारी शब्द। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक का पद परिचय करते समय हमें अविकारी शब्द, संबंध बोधक का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताना होता है। उदाहरण स्वरूप आशु घर के बाहर पेड़ के नीचे खड़ी है। अब इस वाक्य में हमें आशु का घर के साथ संबंध और आशु का पेड़ के साथ संबंध दिखाई दे रहा है कि आशु घर के बाहर खड़ी है और पेड़ के नीचे खड़ी है। अतः इन शब्दों का पद परिचय हो जाएगा के बाहर अविकारी शब्द, संबंध बोधक, घर और आशु का संबंध बोधक शब्द, के नीचे अविकारी शब्द, संबंध बोधक, पेड़ और आशु का संबंध बोधक शब्द। समुच्चय बोधक का पद परिचय करते समय हमें अविकारी शब्द, समुच्चय बोधक, पदों या वाक्यों का योजक शब्द बताना होता है। वह हमें वाक्य देखने के बाद ही पता चलता है कि वह जो योजक शब्द हमें यहाँ प्रयोग हुआ है वह 2 पदों के मध्य आया है, वाक्यों के मध्य आया है या उपवाक्यों के मध्य आया है। उदाहरण के साथ हम देखते हैं, साक्षी और अंकिता जुड़वा बहनें हैं, इसलिए साथ रहती है। अब यहाँ पर 2 योजक शब्द हैं, पहला है और दूसरा इसलिए।
परंतु और शब्द दो पदों को जोड़ रहा है, साक्षी और अंकिता को। लेकिन इसलिए शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। पहला वाक्य है साक्षी और अंकिता जुड़वा बहनें हैं और दूसरा है साथ रहती हैं। अतः इन शब्दों के पद परिचय हो जाएंगे। और का पद परिचय हो जाएगा आविकारी शब्द, समुच्चय बोधक और दो पदों का योजक शब्द, क्योंकि यह दो पदों को जोड़ रहा है। इसलिए शब्द आविकारी शब्द, समुच्चय बोधक और दो वाक्यों का योजक शब्द। विस्मयादि बोधक का पद परिचय करते समय आविकारी शब्द, विस्मयादि बोधक और उस भाव का उल्लेख करना होता है जिस वाक्य को जो वाक्य को पढ़कर हमारे मन में उत्पन्न होता है। पहला उदाहरण है, वाह कितना सुहावना मौसम है। अब इस वाक्य को पढ़ते ही हमारे मन में खुशी जाग रही है, उत्साह का भाव जाग रहा है, हर्ष उत्पन्न हो रहा है। और दूसरा वाक्य है, हाय उसके दादाजी चल बसे। तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें शोक का संदेशा मिल रहा है, अर्थात हमारे मन में शोक की भावना उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ शोक सूचक शब्द हो जाएगा। वाह का पद परिचय होगा आविकारी शब्द, विस्मयादि बोधक और हर्ष सूचक शब्द। हाय का पद परिचय हो जाएगा आविकारी शब्द, विस्मयादि बोधक और शोक सूचक शब्द। निपात का पद परिचय करते समय हमें लिखना है आविकारी शब्द, निपात और जिस पद पर बल दिया जाए उसके बारे में हमें यहाँ लिखना होता है। जैसे तुम भी आना। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो भी पद है वह तुम पर विशेष बल दे रहा है कि तुम्हें भी आना है। दूसरे वाक्य में यही तो वह लड़का है, अर्थात हमें पता चल रहा है कि जिस लड़के के बारे में बताया जा रहा है यही तो वह लड़का है। अतः यहाँ पर भी और तो निपात हो जाएंगे। इनका पद परिचय है आविकारी शब्द, निपात और तुम पर बल देने वाला शब्द, क्योंकि यहाँ भी तुम पर बल डाल रहा है। तो का पद परिचय आविकारी शब्द, निपात और यहीं पर बल देने वाला शब्द। पद परिचय करते समय हमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है कि एक पद के लिए कम से कम 3 परिचय हमें यहाँ लिखने हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।